नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ होगी क्योंकि महंगाई को लेकर हम बात करने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से महंगाई का बड़ा झटका लगा के पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी भी महंगी हो गई है। 2 रुपए की बढ़ोतरी दाम में हुई है। दिल्ली में 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो सीएनजी के दाम हो गए हैं। पिछले 2 हफ्ते की बात करें तो 6 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी सीएनजी में देखी गई है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये वो खबरें हैं जो इस बुलेटिन में हम आपको बताने वाले हैं जो आम आदमी की जेब पर, आम आदमी के रोजमर्रा के कामों पर सीधा असर डालने वाली हैं। सीएनजी एक बार फिर से महंगी हो गई है। पिछले 2 हफ्ते में ये बढ़ोतरी लगातार जारी है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी की बारी। 2 रुपए की बढ़ोतरी प्रति किलो के हिसाब से दिल्ली में 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हैरान करने वाला है या कोई ये एकदम से कोई बड़ा झटका लगा के। मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उसके बाद कई देशों में उसका असर साफ तौर पर दिखा के, भारत में भी इसका असर दिखने लगा के पीएम पहले ही अपील कर चुके हैं। पीएम लोगों से मिलकर संभावित संकट की घड़ी में साथ रहने के लिए अपील कर चुके हैं। पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, ये भी पीएम की ओर से अपील की गई थी। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और सीएनजी के दाम भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से महंगाई का झटका जनता पर, आम जनता पर महंगाई की तलवार लगातार लटक रही है। महंगाई को लेकर सियासत भी हम खूब देख रहे हैं, सियासत भी शिखर पर है। आम लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो हम सुनते हैं। सीएनजी की सप्लाई में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, फिर पैसे क्यों बढ़ गए ये तो अब कंपनियां जाने, सरकार जाने। जेब आम आदमी पड़ ही जाएगा। अब ये 80 रुपए की हो गई है तो अब पेट्रोल में क्या अंतर रह गया है? आज 83 पहुंच गया इसका। हाँ, 83 हो गया। फर्क पड़ेगा, मगर अपने देश से में तो उत्पादन होता नहीं है इसका। ये बाहर से आती है तो दिक्कत है, तो सबके लिए दिक्कत है। आम लोग की जिंदगी पर क्या पड़ेगा? जैसे चलेगा वैसे चलेगा। हम ऑटो चालक है, अब जो बढ़ रहा है तो बढ़े, सबके लिए बढ़ रहा है, हमारे लिए एक थोड़ी पड़ रहा है। सीएनजी कम होनी चाहिए, तो भुखमरी पड़ी है देश में। सीएनजी कम होनी चाहिए। पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए, सीएनजी पे पैसे बढ़ा दिए, किराया वहीं का वहीं है। अरे किराया बढ़ाओ ना। ये ड्राइवर गाड़ी लेके चल रहा है 12 लाख की, सवारी 150 रुपए दे रही है। सब क्या हो रहा है? ये सीएनजी पे इतने पैसे क्यों बढ़ने चाहिए? अरे सीएनजी पे जो पैसे थे वही होने चाहिए थे। अगर बढ़ाए तो किराया तो बढ़ाओ। पब्लिक परेशान है, कारोबार है नहीं लोगों का। इससे ज्यादा और क्या होगा बताओ आप मुझे। सीएनजी पर 2 रुपए बढ़ गया, कुछ फर्क पड़ रहा है हम लोग का। इसका कुछ कम कीजिएगा सीएनजी का रेट। ये धन्यवाद है आप लोग से। तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम भी बढ़ रहे हैं, आमजन परेशान है। ईरान जंग के बीच सीएनजी के दाम पिछले 2 हफ्तों के भीतर चौथी बार बढ़ चुके हैं। आज सीएनजी 2 रुपए प्रति किलोग्राम एक बार फिर से महंगी कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में दाम बढ़ाए गए हैं। पलवल से हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग। पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ाए गए तो उसी तरह से लगातार सीएनजी पर भी अब दाम बढ़ा दिए गए हैं और 10 दिनों में 6 रुपए किलो के हिसाब से फिर से सीएनजी पर दाम बढ़ा दिए गए हैं। मैं बात करूं पलवल जिले की तो पलवल जिले में 92 रुपए 30 पैसे सीएनजी का रेट है। तो इस तरह से लगातार दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं यहां पर महंगाई पर असर पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ता है महंगाई के साथ साथ। और हमारे साथ जो सीएनजी के सेलमैन हैं उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह से ये दाम बढ़ाए गए और जो अब भाव है वो किस तरह का भाव है और 10 दिनों में कितने दाम बढ़ाए गए। जो सीएनजी डलवाने वाले लोग हमारे साथ हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह से जो दाम बढ़ाए गए कितना अंतर इस पर पड़ेगा। भाई साहब क्या नाम है? जितेंद्र यादव। जितेंद्र जी, जो अब पहले दाम कितने थे अब बढ़ा दिए गए, क्या कहना है इसके बारे सीएनजी की? सर देखिए, रेट बढ़ रही है, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, आम जनता को। रेट बहुत आसमान छू रहे हैं और पब्लिक को इतना किराया भाड़ा दे नहीं पाती। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सीएनजी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ा। आप टैक्सी चलाते हो? हाँ जी। तो मतलब अब कितना अंतर है आपको टैक्सी चलाने में? सर मेरे को तो बहुत दिक्कत हो रही है। सीएनजी के रेट पहले कम थे, अब देखो दिल्ली में ही देख लो 3-4 रुपए दिल्ली में बढ़ा दिए, यहाँ पे 5-6 रुपए बढ़ा चुके। तो इस चीज को लेके बहुत महंगाई है। रेट है नहीं। फिर आप अपन किराया भी बढ़ाते होंगे? नहीं, किराया कोई किराया नहीं बढ़ा हुआ है। किराया सेम है, कई सालों से किराया सेम है, कोई किराया नहीं बढ़ाया जा रहा है। अच्छा। और रेट बढ़े जा रहे हैं। रेट बढ़ जा जी। तो कितना आपको काफी दिक्कत होती है? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जी।
क्या करें, मजबूरी में चलाना पड़ रहा है। देखो ये है टैक्सी चालक, ये टैक्सी चलाते हैं, इनका कहना है कि मतलब बाहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किराया तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन लगातार सीएनजी पर दाम बढ़ाए गए हैं। तो इस तरह से लगातार सीएनजी पर दाम बढ़ाने की वजह से काफ़ी लोगों को कठिनाई, यार और लोग हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से जो और लोग उनसे बात करते कि किस तरह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। क्या नाम है जी? महंगाई है, अनूप है। क्या नाम है जी? अनूप जी, जो सीएनजी पर दाम बढ़ाए गए हैं तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जो पहले पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ाए गए, सीएनजी भाई कर क्या सकते हैं, वो गवर्नमेंट का रूल है, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। एक तो क्या बढ़ा या 10 रुपये बढ़ा, वो तो हमें भुगतान करना ही पड़ेगा। वो नहीं, इस पर महंगाई पर असर पड़ता है बढ़ने से दाम? महंगाई तो है ही है, क्या करोगे, कोई रोक तो नहीं सकता है इसको। देखिए किस तरह से इनका कहना है कि सरकार है दाम बढ़ाती है, लेकिन फॉलो तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से लगातार दाम बढ़ने की वजह से, और हमारे साथ उनसे भी हम बात करेंगे जिस तरह से सीएनजी पर दाम बढ़ाया गया, उनका क्या कहना है, किस तरह से कितना अंतर पड़ेगा। तो इस तरह से लगातार सीएनजी पर जो दाम बढ़ाए गए हैं तो काफ़ी कठिनाइयों का लोगों को सामना करना पड़ा। भाई साहब क्या नाम है जी? जफर जी, जो सीएनजी पर दाम बढ़ाए गए हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? कहना बस यही है कि कुछ दिन लग रहा है, उसके बाद लग रहा है गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ेंगी घर पर, जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल में और सीएनजी में कोई ज़्यादा फर्क रह ही नहीं गया है। लग रहा है कि गाड़ियों को घर खड़ी करके बस वो सही सफर करो। तो इस हिसाब से सीएनजी बढ़ रही है, लग रहा है इनकी EMI भी नहीं निकल पाएंगे। तो मतलब आपके जो जैसे चलते आने जाने में कितनी परेशानी, अब जब पहले कितने की सीएनजी फूकती थी, अब कितने की लगती है? ये डबल हो जाता है। एसी के साथ अगर सीएनजी चलाते हैं तो हमें पेट्रोल के बराबर ही पड़ रहा है। रनिंग जो कॉस्ट है वही 8-9 रुपये हमें आती है। क्या चलाएंगे, पेट्रोल और सीएनजी कोई सेम ही हो गया, कोई ये नहीं कि सीएनजी पे कोई ज़्यादा एवरेज आ रही है कुछ भी। तो इस पर फिर महंगाई पर भी अंतर आता है? महंगाई पे बराबर पूरा अंतर ही है। सीएनजी और पेट्रोल के रेट में कोई फ़र्क ही नहीं है। कंप्लीट हो गया है कि ऐसा लगता है कि पेट्रोल पे ही चला रहे हैं। देखा किस तरह से इनका कहना है कि गाड़ियां भी बंद करनी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ाए गए और सीएनजी पर भी दाम बढ़ाए गए हैं, तो उनका कहना है कि डबल पड़ता है। अगर जैसे गर्मी के मौसम में तो सीएनजी गाड़ी के अंदर एसी चलाना पड़ता है, तो एसी पर ज़्यादा खपत होती है सीएनजी। तो इस तरह से लगातार दाम बढ़ने से महंगाई पर असर पड़ता है। और हमारे जो सेलमैन उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है उसका। क्या नाम है जी? बेदराम जी, जो सीएनजी पर दाम बढ़ाए गए हैं तो कितना अंतर आ रहा है आपको, जैसे आप सेलमैन हो? 1.5 महीना में बढ़ गए, 1.5-2 महीना में बढ़ गए 5-6 रुपये। अच्छा। तो लोग जो सीएनजी डलवाते हैं किस तरह से डलवा रहे हैं, कितना अंतर आ रहा है? पहले कितने जिस तरह से ग्राहक आते थे, अब कोई अंतर है? हाँ, अब अंतर तो आ ही रहे हो। रेट ज़्यादा रहो तो हर आदमी कह रहा हो इतने आगे उनकी। तो फिलहाल कितना रेट है हमारा? 92 रुपये 30 पैसे। 92 रुपये। देखा किस तरह से ये सेल में हैं सीएनजी के, तो इनका कहना है कि 92 रुपये 30 पैसे फिलहाल रेट है यहाँ पर पलवल ज़िले के अंदर। तो इस तरह से लगातार सीएनजी पर दाम बढ़ाने से कहीं ना कहीं महंगाई पर अंतर पर। और हमारे साथ जो कंटेनर चालक हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि उनको कितना अंतर आता है सीएनजी डलवाने में। उनसे भी बात करते हैं कि फिलहाल आप सर क्या नाम है? विक्रम जी, जो आप मतलब गाड़ी चलाते हो, कंटेनर चलाते हो, तो कहाँ चलाते हो? गाजियाबाद चलती है, कोसी से गाजियाबाद। तो जिस तरह से सीएनजी के दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें सीधा 500 रुपये का फर्क पड़ रहा है। 500 रुपये का? 500 रुपये का फर्क पड़ रहा है सीएनजी में। अच्छा। किराया बढ़ नहीं रहा, टूल बढ़ गया, सीएनजी बढ़ गई, दोनों चीज़ बढ़ रही है, तो किराए की उम्मीदें बढ़ जाए। नहीं, अब माल ढोते हैं तो उसमें से आप मतलब किराया नहीं बढ़ाते? किराया नहीं बढ़ा रही, यही तो दिक्कत आ रही है। तो गाड़ी ज़्यादा हो गई उस हिसाब से किराया बढ़ाना चाहिए, लेकिन गाड़ी वहाँ पे और 10 लगी पड़ी है एडवांस में, तो वो किराया बढ़ाने की और गाड़ी लगा देते हैं। अगर कोई कह रहे हैं तो और गाड़ी वाले आएंगे, इसलिए किराया यही घटनी चाहिए। सीएनजी घट जाए तो बेस्ट है। तो आपको काफ़ी महंगी पड़ रही है? हाँ। देखिए ये है कंटेनर चालक जो दिन-रात यहाँ पर माल ढोते हैं अपने कंटेनर से। तो इनका ये कहना है कि 500 रुपये का अंतर आ गया है। और लेकिन माल तो इसमें लगातार ढोते हैं, लेकिन किराया अभी उतना ही है। उनका कहना है कि सीएनजी पर इस तरह से दाम घटाने चाहिए, पेट्रोल डीजल पर घटाने चाहिए, ताकि क्योंकि इस पर लगातार महंगाई बढ़ती है और जो किराया वो नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि जो कंपटीशन का दौर है और गाड़ियाँ तैयार खड़ी रहती है। तो इनका कहना है कि काफ़ी अंतर आ रहा है। लगभग एक चक्कर में उनका मतलब 500 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। तो इस तरह से लगातार सीएनजी पर दाम बढ़ाने से भी महंगाई पर काफ़ी असर पड़ रहा है। लोगों का यही कहना है कि अब पेट्रोल और डीजल और सीएनजी में कोई अंतर नहीं रहा है, बराबर का आ चुका है सीएनजी भी। तो इस तरह से दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर इसका खासा असर पड़ रहा है। पलवल से ऋषि।
साथ ही फरीदाबाद में भी सीएनजी के दाम बढ़ेंगे। अब 91 रुपए 92 पैसे कीमत हो गई है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता ने पेट्रोल पंप पर जाकर लोगों से बातचीत की है। ऑटो और कैब चालक ने बताया कि बढ़ते दाम से बेहद परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर है कि किराया बढ़ नहीं रहा है, केवल दाम बढ़ रहे हैं। सुनिए। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दामों पर महंगाई की मार पड़ी है और अब सीएनजी के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। इस वक्त मैं सीएनजी पंप पर यहाँ मौजूद हूँ और देखिए रेट जो है वो 91 रुपए 92 पैसा हो गया है। गुड़गांव के मुकाबले, अन्य जिलों के मुकाबले फरीदाबाद में सबसे ज्यादा सीएनजी के रेट इस वक्त जो है वो देखे जा सकते हैं और इसका जो असर है वो सबसे ज्यादा उन वाहन चालकों पर पड़ रहा है जो ऑटो चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, कैब चलाते हैं। इसके अलावा वो लोग भी परेशान हैं जिन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम महंगे होने के कारण सीएनजी को जो है विकल्प के तौर पर अपनाया था। भैया पिछले कुछ समय में कितने दाम बढ़ गए होंगे? 4 रुपए बढ़े जी। 4 रुपए बढ़े हैं। तो लोग इसलिए सीएनजी की गाड़ियां लेते हैं कि सस्ती पड़ती है पेट्रोल डीजल के मुकाबले। अब क्या स्थिति देखते हैं? अभी क्या देखेंगे, जो है वही है। लग रहा है आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे। हाँ जी, बढ़ेगी बिल्कुल। और देखिए मेरे साथ यहाँ पे देखिए कतार में देखिए ऑटो चालक है और क्योंकि इन पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी, किराया जो है वो लोग बढ़ाने को तैयार नहीं होते हैं और सीएनजी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भैया सीएनजी का ऑटो कब से चला रहे हैं आप? हो गए 5 महीने। तो इतने रेट बढ़ रहे हैं तो इसको लेकर अब क्या स्थिति रहेगी? खर्चा बढ़ जाएगा? खर्चा बढ़ेगा, कोई किराया तो नहीं बढ़ाता है। हाँ, अब मजबूरी में करना तो पड़ेगा, इसकी किस्त भी तो भरनी है। कितने समय में कितने दाम बढ़ गए हैं? अभी ज्यादा तो नहीं, 2-4-5 रुपए तो बढ़ेंगे। बिल्कुल, यानी रेट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और देखिए वाहनों की कतारें आपको ये दर्शा सकती हैं कि लोग डीजल पेट्रोल के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद सीएनजी को विकल्प मान रहे थे, लेकिन अब सीएनजी के जो दाम है वो भी आसमान छू रहे हैं। सर, आप ये वाहन चालकों से मैं बात करती हूँ कि आखिर इस सीएनजी के रेट बढ़ने की वजह से उनके बजट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सर, सीएनजी इसलिए लोगों ने गाड़ी में लगवाई या लेते हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा पड़ता है। अब सीएनजी के दाम फरीदाबाद में गुड़गांव से भी ज्यादा हो गए हैं, किस तरह से देखते हैं? दिक्कत तो बढ़ ही रही है दिन पर दिन, ज्यादा ही बढ़ रही है। पहले कम था, पेट्रोल सीएनजी दोनों बराबर, और फायदा क्या रहा सीएनजी और पेट्रोल की गाड़ी लेने का? तो पहले लोग कहते थे, ये सरकार भी कहती है कि सीएनजी के व्हीकल ज्यादा आप खरीदिए क्योंकि इससे तो पर्यावरण फ्रेंडली दोनों चीजें बराबर हो रही है ना। अब तो हाँ। सीएनजी भी पेट्रोल भी, फिर फायदा क्या सीएनजी गाड़ी लेने के, लाख रुपए फालतू लगाने पर गाड़ी पे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बड़ी बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम भी जो है वो सीएनजी के बराबर ही पहुंच रहे हैं। थोड़ा बहुत अंतर है जिसकी वजह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो करें तो क्या करें। भैया क्या स्थिति देख रहे हैं? लगातार बढ़ रहे हैं, गुड़गांव से भी रेट ऊपर पहुंच गया सीएनजी का फरीदाबाद में। मैडम यहाँ तो रेट इतना ही रहेगा, अभी क्या करेंगे इसमें? अब पीछे से महंगाई इतनी हो रही है आप लोगों की, हमारा क्या है? बजट पर कितना असर पड़ेगा? बजट पर तो मैडम इस पर कुछ नहीं पड़ रहा। पब्लिक को बहुत पैसा है जी। पब्लिक एक भी नहीं कह पा रही है इस चीज को कि भैया महंगाई क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। पब्लिक आ रही है डेली की, भीड़ हो रही है दवा के। अब काम करना है तो भरवानी तो पड़ेगी। तो मैडम फिर इसमें बजट ही क्या करेगा इसमें? अगर पैसा मजबूरी है, पैसा नहीं होता तो आती नहीं पब्लिक एक भी। बिल्कुल। देखिए लोग जो है उनकी टीस यहाँ पर नजर आ रही है। भैया सीएनजी के रेट जिस तरह से बढ़े हैं, आज भी बढ़ गए हैं, 91 रुपए पार कर गया है, कैसे देखते हैं? बजट पर कितना प्रभाव पड़ेगा? मैम बहुत बुरा हाल है। ये लगा लो हम जैसे आम आदमी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम और सीएनजी के दाम बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया। क्या खाए क्या चलाए ये समझ में ना आ रहा है। गाड़ी अब बंद करनी पड़ेगी, नौकरी चाकरी अपने घर में ही कोई काम देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई राहत की उम्मीद है सरकार से? कोई राहत की उम्मीद ना है जी, आगे और बढ़ेगा। अभी ये सोच कह रहे शायद अभी तो कुछ ना बढ़ा, 5-6 रुपए पेट्रोल में बढ़े, आगे अभी और बढ़ने बाकी है। जी जी बिल्कुल। यानी लोग जो है बढ़ती महंगाई के कारण काफी परेशान है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। ऑटो चलाते हैं आप? सीएनजी का अब रेट बढ़ गए हैं, कितना असर पड़ेगा इनकम पर? बहुत ज्यादा पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्या करें जी, मजबूर है।
क्या करें और कोई काम बजट नहीं। बजट कैसे गड़बड़ाया? गड़बड़ यही है जी, अब इतनी महंगाई होगी, काम है नहीं बिल्कुल भी, कतई भी। बिल्कुल, यानी देखिए लोग परेशान है, उनका कहना है कि आय के स्रोत नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की टीस नजर आ रही है, लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें पता है कि वैश्विक संकट है, लेकिन महंगाई की मार ने उनकी कमर तोड़ दी। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में आगे क्या रुख लेती है, या फिर सीएनजी के बढ़ते दाम लोगों की जेब को और ज्यादा ढीला करते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज। तो आज जहां सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है, वहीं कल पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि दर्ज की गई थी, जिसको लेकर लोग सरकार से महंगाई कम करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष ने निशाना सरकार पर साधा है। क्या कुछ हुआ, एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। अब आम से लेकर खास तक सभी लोगों का सफर और महंगा हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें लोगों को बैक टू बैक झटके दे रही हैं। बीते 10 दिनों में चौथी बार रेट बढ़ने के बाद पेट्रोल की कीमतों ने जहां सैकड़े का आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर आदमी की जेब पर पड़ रहा है। गरीब से लेकर मध्यम वर्गीय तबका इस महंगाई से परेशान है। अब हम बताते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब आपको आपके शहर में पेट्रोल और डीजल किस रेट पर मिलेगा। शहर दिल्ली नए दाम 102 रुपये 12 पैसे, 2 रुपये 61 पैसे की बढ़ोतरी। हरियाणा 103 रुपये पर लीटर नए दाम, बढ़ोतरी 2 रुपये 60 पैसे की। कोलकाता 113 रुपये 51 पैसे नए दाम, बढ़ोतरी 2 रुपये 87 पैसे की। मुंबई 111 रुपये 21 पैसे नए दाम, 2 रुपये 72 पैसे की बढ़ोतरी। चेन्नई 107 रुपये 77 पैसे नए दाम, 2 रुपये 46 पैसे की बढ़ोतरी। वहीं डीजल की दामों में बढ़ोतरी। दिल्ली में नए दाम 95 रुपये 20 पैसे पर लीटर, बढ़ोतरी 2 रुपये 71 पैसे की। हरियाणा 95 रुपये 66 पैसे नए दाम, बढ़ोतरी 2 रुपये 70 पैसे की। कोलकाता में नए दाम 99 रुपये 82 पैसे, 2 रुपये 80 पैसे की बढ़ोतरी। मुंबई में 97 रुपये 83 पैसे, बढ़ोतरी हुई है 2 रुपये 81 पैसे की। चेन्नई में नए दाम 99 रुपये 55 पैसे, बढ़ोतरी 2 रुपये 57 पैसे। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर आम जनता की जेब पर पड़ा है, जिसके चलते लोगों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। क्या नाम है भैया आपका? आशीष नाम है जी मेरा। जिस तरह से लगातार हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, घर का बजट कैसे गड़बड़ाएगा? देखो मैम, बजट तो गड़बड़ाएगा ही, बट ये है कि ये तो सारी वर्ल्ड में ही चल रहा है, ग्लोबल क्राइसिस है, तो क्या कर सकते हो, उस चीज पे कोई कंट्रोल नहीं है। खर्चे बढ़ गए हैं। खर्चे तो देखो बढ़ेंगे, जहाँ चीजों में अगर 1-1 रुपए में बढ़ेगा तो वो बजट में हिलेगा, बट ये है कि गवर्नमेंट के साथ है और ये तो सारी कंट्रीज में बढ़ रहा है, तो इसके लिए और क्या कर सकते हैं। तेल की बढ़ती कीमतों से जहां आम नागरिक परेशान हैं, वहीं हरियाणा की सियासत में भी हलचल देखी जा सकती है। विपक्ष सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है और सवाल पूछ रहा है कि आखिर आम आदमी को इस महंगाई से राहत कब मिलेगी। पिछले 10 दिनों में